हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब आपके पास महिला सेल से फ़ोन आता है, महिला सेल से फ़ोन कब आएगा? जब आपकी पत्नी आपके अगेंस्ट 498 की एफआईआर कराने के लिए जाती है मैट्रिमोनियल विवादों को लेकर। तब आपके पास उनकी कंप्लेंट डायरेक्ट ना दर्ज करके, यानी कि डायरेक्ट एफआईआर में कन्वर्ट ना करके एक मीडिएशन की, एक समझौता कराने की कोशिश की जाती है। इसलिए महिला सेल से फ़ोन आता है आपके पास। अब महिला सेल का काम है कि आपका दोनों का पति पत्नी का विवाद जो है समझौते के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से निपटाएं, ना कि आपको प्रेशराइज करें। लेकिन होता रियलिटी में क्या है कि महिला सेल वाले आपको डराते हैं, धमकाते हैं, और उस कंडीशन में आपको अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, बचाने के लिए क्या करना चाहिए, आज हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप मुझसे पर्सनली लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में मुलाकात करना चाहते हैं तो आप मुझसे अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुलाकात कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आपकी पत्नी आपके अगेंस्ट महिला सेल में जाती हैं, शिकायत करती हैं कि आप उनके साथ मारते पीटते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दहेज की बात करते हैं, तो ऐसे में महिला सेल का काम क्या है कि आपको नोटिस सर्व करें और नोटिस सर्व करके बुलाएं और नोटिस के बाद आपका जो है मीडिएशन कराएं और मीडिएशन करा के आपका विवाद जो है वहीं से निपटवा दें, एफआईआर की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन सुनवाई के दौरान रियलिटी ये है कि हम देखते हैं कि महिला सेल में पति को डराया जाता है, धमकाया जाता है, समझौते के लिए अनरीजनेबल डिमांड मानने के लिए ज़बरदस्ती की जाती है, उन पर दबाव बनाया जाता है। अब उसमें दबाव बनाया जाता है कि पत्नी के साथ आप रहिए, पत्नी चाहे जैसी हो, चाहे वो कैरेक्टरलेस हो, चाहे वो मारपीट करती हो, झगड़ालू हो, चाहे जो भी रीजंस हो, आपको प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि आपको उसके साथ रहना ही रहना है महिला सेल में। अब महिला सेल में एक लंबी चौड़ी स्त्री धन की लिस्ट दे देती हैं, जो उन्होंने नहीं दिया होता है उसकी भी लिस्ट बनाकर आपको दे देती हैं, और महिला सेल वाले आपको डराते हैं कि अगर आप नहीं दोगे ये सारा सामान या आप इनके रीजनेबल डिमांड को फुलफिल नहीं करोगे तो आपके अगेंस्ट हम एफआईआर इनिशिएट करके आपको जेल भेज देंगे। ठीक, इस स्थिति में क्या होता है कि आप वुमेन सेल गए तो वो लोग क्या होता है, आपकी समस्या को समझने की बजाय आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब ये लगातार हो रहा है, महिला सेल में आप गए हैं, आपको डराया धमकाया जा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, जब आपको महिला सेल में डराया जा रहा है, महिला सेल में डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इवन मारपीट तक की नौबत आ जा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको कहाँ जाना है? ऐसी स्थिति में आपको जाना है तुरंत उसके इंचार्ज एसीपी को, आपको एप्लीकेशन मूव कर देनी कि मुझे यहाँ डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मुझसे ज़बरदस्ती समझौते पर सिग्नेचर कराने की कोशिश करी जा रही है, जिस घटना को दिखाया जा रहा है उसका वास्तविकता से लेना देना नहीं है, मुझे स्वयं को दोषी बनाने की कोशिश इनके द्वारा करी जा रही है। उसकी शिकायत आपको एसीपी से करनी है। एसीपी के ऊपर आप डीसीपी से शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद आप कमिश्नर वगैरह से भी शिकायत कर सकते हैं जब आपकी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व आउट होती हैं तो। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि सारी की सारी एप्लीकेशन जो है आपको देनी है, जो भी शिकायती पत्र देना है वो सब कुछ रिटर्न में देना है। अगर आप रिटर्न में नहीं देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन मान के चलिए इन्फेक्चुअस हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ओरल वर्बल कुछ नहीं मतलब है, उनको डाक के माध्यम से एप्लीकेशन दीजिए, ठीक है, डाक के माध्यम से देंगे तो आपके पास रिसीविंग रहेगी कि आपने शिकायत उन तक पहुँचाई है और उस पर उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए जो भी आईओ है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आपको तंग कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो बाय नेम आईओ के अगेंस्ट शिकायत करें। जब आप बाय नेम आईओ के अगेंस्ट शिकायत करते हैं तो आईओ वहां से बदल जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कई बार हम देखते हैं आईओ पैसा खा लेता है और आपके लिए ट्रबलसम सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। जिसने पैसा खाया हुआ है जब वही बदल जाएगा तो दूसरा नया आईओ आएगा, पार्टी को फिर वहां पर नया पैसा खर्चा करना पड़ेगा, अपने आप वो हैरेस होगी और हो सकता है वो वहीं से वो बैकआउट भी कर जाए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, वो फिर पैसा देंगी और फिर आगे यही चीज़ें होंगी। इसलिए महिला सेल में हुई काउंसलिंग का कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं होता है। वो एक कोशिश होती है, अगर बनने वाली बात रहती तो बनती, नहीं होती है बनने वाली बात तो नहीं बनती है। आगे मैटर कोर्ट में इनिशिएट होता है और एफआईआर लॉज हो जाती है और जो है प्रोसीडिंग चलती है। बाकी आपके ऊपर आरोप लगाए, आरोप लगाने से सिर्फ आप आरोपी हो, अपराधी नहीं हो। कोर्ट में आप साबित करिए, आपके पास तथ्य हो अगर कि आप जो भी आरोप लगाए गए हैं वो झूठे, एफआईआर होने के बाद 482 में मूव करिए, एफआईआर क्वेश्चन में एफआईआर ही खत्म करा दीजिए। ये सारे के सारे प्रोविजंस हैं। एफआईआर हुई, रजिस्टर्ड आपकी, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एफआईआर क्वेश्चन मूव करना है। एफआईआर क्वेश्चन में जाइए डायरेक्ट, एडिसिपेटरी बेल वगैरह में बिल्कुल मत जाइए। एडिसिपेटरी बेल में भी सेम प्रोविजन है, टाइम लगेगा आपका, लोअर कोर्ट से नहीं होगी, हाई कोर्ट आओगे, हाई कोर्ट इसलिए डायरेक्ट आ जाओ। एफआईआर क्वेश्चन में अरेस्ट स्टे आपको मिल जाएगा,
गिरफ्तारी पर रोक लग गई, बाकी प्रोसीडिंग चलती रहेगी, आपका काम हो जाएगा। इसलिए जब भी महिला सेल आपके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होना उनके प्रेशर क्रिएट कर देने से। महिला सेल कोई कोर्ट नहीं है, उनके द्वारा जो कुछ भी लिखा जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट में आपका ट्रायल चलेगा, कोर्ट में आप दोषी या बरी होते हो, ठीक है, महिला सेल में नहीं होते हो, इसलिए आप टेंशन ना लो। हाँ, महिला सेल वाले जबरदस्ती आपसे सिग्नेचर करा रहे हैं, लिखा रहे हैं कुछ, तो उसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप लिख देते हैं तो आप मान के चलिए केस लड़ने से पहले ही हार जाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए महिला सेल वाले आपसे कहते हैं अब आप लिखोगे लड़ाई नहीं करोगे, आप कह रहे हो मैंने लड़ाई कभी करी ही नहीं है तो मैं क्यों लिखूं, वो लिखेंगे लिख दो कि अब नहीं लड़ेंगे, तो मतलब आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो ना कि मैं लड़ता था अब नहीं लड़ूंगा। इसलिए आपको डरना नहीं है, धमकना नहीं है, परेशान नहीं होना, इमीडिएटली कार्रवाई करनी है। जैसे ही आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट जो है प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, अंडू इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जा रहा है, तब आप तुरंत यहाँ पर महिला सेल में शिकायत महिला सेल के अगेंस्ट कर सकते हैं एसीपी महोदय से अपने। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, कहीं ना कहीं इस जानकारी ने आपका ज्ञानवर्धन किया होगा। अगर ऐसा है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़िएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्सनली बात करनी है तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे बात कर सकते हैं।